वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा मेधा रीडिफाइंड। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई गेस हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं क्लास 10th 11th 9th 12th सारी चीज़ों के लिए, और आपके यूटीज भी बहुत करीब है। और उसी को लेकर मुझे उम्मीद है कि क्लास 10th में यूजुअल फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर लोगों के आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब जो मैंने आपको रिकमेंड की है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके सॉल्यूशंस मैं आपके लेकर आया हूं, जहां मैं एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसके डिटेल्ड वीडियो में तो मैं बाकी सब कुछ सॉल्व कर चुका हूं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका समर्थ सर, जो आपके लिए क्लास 10th की रेगुलर वीडियोस लेकर आता हूं। लेट्स बिगिन द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। शुरू करते हैं। तो हम एमसीक्यू से ही शुरू करेंगे बच्चों, ठीक। लेट्स बिगिन। मैं आपको समझाऊंगा भी लॉजिक क्या लग रहा है, वो सारी चीजें क्या हो रही है वो भी हम बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर सवाल देखेंगे किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ वन ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1x² + kx + 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। अब आप मुझे बताइए, जब आपसे बोलता है कि ये इसका रूट है या ये इसका जीरो है, तो इसका मतलब क्या होता है? When I say that this is one of the zeros, it eventually means कि x की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब यही होता है, ठीक, कि वो जो x की वैल्यू x is equal to -1, -2, -3 वो उसको सेटिस्फाई करेगी। अब हमको बोला if one of the zeros is -3, मतलब इस इक्वेशन में आप पुट कर दो x की वैल्यू और 0 से इक्वेट कर दो। आइए करते हैं। तो k-1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 + 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसका 0 है, अगर कोई भी वैल्यू इसकी 0 है, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी सेटिस्फाई करने का मतलब वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। 0 होने का मतलब क्या है कि आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए ना, यही तो मतलब है कि px इज इक्वल टू, अगर आपका यही तो है, अगर a आपके px का 0 है तो pa 0 हो जाएगा, वही बात है। आइए चेक करते हैं। अब यहां से k में इक्वेशन बन जाएगी, तो k-1 इंटू 9 -3k + 1 इज इक्वल टू 0, 9k - 9 - 3k + 1 इज इक्वल टू 0, 6k - 8 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 8/6 काट के 4/3। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए आंसर है। एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए। x इज इक्वल टू -3 इसका रूट है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पे आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। पक्का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, जल्दी से बढ़े आगे। चलिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is what। हमने बहुत डिटेल में इस पे बात करी है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको दोनों रूट्स या जीरोस पता है तो आप इक्वेशन सीधे लिख सकते हो, वो हम लिख भी देते हैं आपके लिए, ठीक। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, इसके कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है। जिनको नहीं पता मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं, दिस इज नथिंग बट x² - अल्फा + बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक, यहां अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा नथिंग बट जीरोस, ठीक। तो आपके दो जीरोस क्या है? -3 और 4। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x², बीच में माइनस आता है, ध्यान रखना, -3 + 4x प्लस -3 इंटू 4, दैट इज x² - 1 हो जाएगा, x -12, तो x² - x -12 ऑप्शन है क्या? चेक करिए और बताइए। x² - x -12 नहीं है, जीरोस क्या है? -3 और 4, ऑप्शन इसमें ठीक है। अब आप ठीक है। एक छोटी सी बात और देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल कॉम्प्लिकेट कर सकता है, आप देखोगे आपको लगेगा नहीं है इक्वेशन। एक हम लोग बात लिखते थे, अगर आपको याद हो, दैट इज k of x² - अल्फा + बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? आराम सोच के बताइए, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? क्या ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं, x² - x -12/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिए, आंसर ऐसा मत सोचेगा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सही है। इसमें देखिए, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो x² 2 - x/2 -6 का एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा?
1/2 ऊपर बाहर ले लूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट के। हो सकता है कि आपके क्वाड्रेटिक में बाहर कोई के मल्टीप्लाइड हो, आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक। हो सकता है आपके क्वाड्रेटिक में कोई बाहर मल्टीप्लाई हो तो वो वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। पक्का समझ गए? बढ़ जाए आगे, आ जाओ। चले अब मैं थोड़ा ऊपर मूव कर रहा हूं, तो अगर किसी को नहीं समझ में आए कंफ्यूज मत होइएगा, ये सही है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, एलसीएम लेके लिखोगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर, गड़बड़ी मत करिएगा। एक जनरल फॉर्म ये भी होता है, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, एक जनरल फॉर्म ये भी होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये जनरल फॉर्म है। या के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यही काम यहां पे वो के कर रहा है, यही काम वो वहां पे के कर रहा है, ठीक। बढ़ जाए आगे, चलिए अगला सवाल। If alpha and beta are of the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 x plus b are 2 and minus 3, then what is eventually the a और b की वैल्यू निकालिए ना, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सवाल। आप मुझे बताइए, मैं नीचे कर रहा हूं आपके लिए, आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों के जीरोस दिए हुए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, ठीक। इसके दो जीरोस आपको दिए हुए 2 और -3, ये अल्फा का काम कर रहा है, ये बीटा का काम कर रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपको अल्फा बीटा पता लग गया, दिखाई दे रहा है, अल्फा बीटा पता लग गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? सम ऑफ रूट्स क्या होता था? सम ऑफ रूट्स क्या होता था? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था कि नहीं होता था? सच बताइए। दैट इज माइनस ऑफ बी बाई यू होता था कि नहीं होता था? मैं बी जानबूझ के नहीं इस्तेमाल कर रहा था, किसमें इस्तेमाल हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? a प्लस 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। अल्फा बीटा आपको पता है बिल्कुल, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? -2, कहां है इक्वेशन? ऊपर 2 है ना, अल्फा है 2 माइनस 3 इज नथिंग बट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है क्वेश्चन में? a प्लस 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस 1। नीचे का लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये माइनस माइनस काट देना। a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 0 आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू 0 आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। सर अब b भी निकाल के दिखाओ, b भी निकाल के दिखा देते हैं। आप मुझे बताइए, आपने पढ़ा था कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि c बाई a लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सच बताइए, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सच बताइए, लिखते थे सर, पक्का। यहां पे c का काम कौन कर रहा है? b। कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। और अल्फा बीटा आपको पता है जी, बिल्कुल। तो 2 इंटू -3 इज इक्वल टू b बाई 1, दैट इज -6 इज इक्वल टू b बाई 1। b की वैल्यू -6 हो जाएगी। चेक करें कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, a0 b6 b -6। सच बताइए, आपको बात समझ आ रही है कि नहीं? स्क्रीन हल्की सी टेढ़ी हो गई है गेस, ठीक। चलिए आप सच बताइए कि आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, क्विकली। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ गए? पक्का? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लेट मी जस्ट सेट द स्क्रीन, ठीक, पक्का। चले अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ठीक। आई एम मूविंग अप, मैं ये क्लीन कर रहा हूं, दिक्कत हो तो बताइए। 4th वाला क्वेश्चन, ये मैं कहूंगा कि आप फैक्ट के तौर पे याद कर लो, फैक्ट के तौर पे याद कर लो। बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल बन सकते। जब भी आपको कोई 2 जीरोस दिया है ना, कोई 2 जीरोस दिए हैं और आपसे पूछे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं उन 2 जीरोस के साथ, बहुत सारे बन सकते, एक नहीं बहुत सारे बन सकते। क्यों बन सकते हैं? अभी पीछे हमने बात करी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद। भाई ये k की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है ना बच्चों, ये k की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है ना बच्चों, इनफाइनाइट हो सकती है कि नहीं? तो कोई अगर आपको अल्फा बीटा सिर्फ पता है तो कितने पॉलिनोमियल बन सकते? बहुत सारे बन सकते हैं,
बहुत सारे बन सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस के कैन बी इनफाइनाइट, देयरफॉर फॉर एनी टू जीरोस आपको बता दिया, सो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में ज्यादा मैथमेटिकल मत सोचो, इस लॉजिक से सोचो, बात समझ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं। ऑप्शन क्या है? 1 2 3 मोर देन 3, तो इनफाइनाइट माने मोर देन 3, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से सोचिए। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस इज -2 and 5। कोई भी पॉलिनोमियल आपसे पूछे जिसमें कोई दो आपको जीरो, आपसे पूछे कितने पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट, बहुत सारे। ठीक, अगला क्यूबिक वाला देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं करा दे रहा हूं आपको। अगर किसी को जानना हो तो मैं एक दो सवाल इसमें करा दे रहा हूं। बहुत सारे क्यूबिक के सवाल लेंगे नहीं, क्योंकि अभी मेरा आपका बेसिक पर्पस है कि आपके बोर्ड्स में क्या आ रहा है उसके बेसिस पर। इफ वन ऑफ द जीरोस दिखाई दे रहा है नीचे, इफ वन ऑफ द जीरोस of a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is 0, then product of other two zeros is what? अब आपको मैं एक चीज बताता हूं। आपको एक इक्वेशन दी है ax cube plus bx square plus cx plus d, ठीक है? इसके तीन रूट्स होते हैं बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा। तीन रूट्स होते हैं, जैसे उसमें अल्फा बीटा था इसमें, तो इसमें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। ठीक है सर? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a। बिल्कुल सर। और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d/a। ठीक, d/a। अब आपसे ये क्या कह रहा है कि इसका एक रूट 0 हो गया, अल्फा जो है वो 0 हो गया। मान लीजिए एक रूट बोल रहा है, एक इसका 0 हो गया, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 0। तो आपसे पूछ रहा है कि अदर दोनों रूट के का वैल्यू क्या होगा, बीटा इंटू गामा कितना होगा, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए हमने पढ़ा ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा? c/a पढ़ा। बिल्कुल पढ़ा सर, पक्का। अल्फा हमने कितना मान लिया? तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, तो 0 इंटू गामा इज इक्वल टू c/a। 0 इंटू बीटा इज 0 इंटू गामा इज 0, तो बीटा गामा कितना हो जाएगा? c/a। होगा कि नहीं होगा? सच बताइए होगा कि नहीं होगा? भाई चूंकि अल्फा 0 हो गया, इसीलिए उन्होंने अल्फा बीटा और अल्फा गामा वाले टर्म को 0 बना दिया, इररिस्पेक्टिव बीटा और गामा कुछ भी। मुझे नहीं पता, मुझे से क्या पूछा था कि बचे हुए जो दोनों रूट है बीटा और गामा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? उनका प्रोडक्ट वुड बी नथिंग बट c/a ऑप्शन में है, c/a ऑप्शन में है। बिल्कुल पक्का। बात समझिए कि नहीं समझिए बताइए। अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये जानना होगा, समझना होगा, जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूटी की तैयारी कर रहे हैं, इस सवाल पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी करा दे रहा हूं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोस आर व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस आर व्हाट? अगर हाँ तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? -1 है ना, तो निकल तो आएगा, इसमें बहुत आसानी से निकल आएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। ठीक, अगर क्या मैं ये हटा सकता हूं? अगर आप सब लोगों ने नोट कर लिया तो कैन आई चेंज दिस? ध्यान से सब लोग नोट कर लीजिएगा और मैं अब चेंज कर रहा हूं। ठीक है, चलो। ये बोल रहा है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, इसका एक जीरो अल्फा मान लीजिए -1 है। फिर मुझसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ बीटा इंटू गामा निकालने को बोल रहा है। फिर वही सवाल है, पिछली बार 0 था, इस बार ये मुझसे बीटा इंटू गामा निकालने को बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने ऑलरेडी बोला है कि अगर कोई भी 0 आपको मिल गया, मतलब px इज इक्वल टू उस पे 0 हो जाएगा, मतलब p ऑफ -1 जो है वो 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी? -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, -1 प्लस a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, तो a माइनस b प्लस c कितना हो जाएगा? a माइनस b प्लस c कितना हो जाएगा? यहां से 1 हो जाएगा कि नहीं? आराम से सोच के बताइए मुझे, ये होगा कि नहीं होगा? आराम से सोच के बताइए। बिल्कुल ठीक है सर, पक्का। आराम से सोचिए और मुझे बताइए ये होगा कि नहीं होगा? आराम से सोच के बताइए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि हमने एक चीज और पढ़ी, हमने क्या पढ़ी? अभी पीछे ही किया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a। c/a करते हैं कि नहीं करते हैं? जल्दी बताओ। अगर ये इक्वेशन है, यही इक्वेशन ना, c/a करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अल्फा हमको पता है, तो
माइनस बीटा प्लस बीटा गामा और माइनस गामा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। पक्का? पक्का? आराम से बताइए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा लंबा सवाल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जिसको समझना होगा वो समझ लेगा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी हमने एक चीज पढ़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो कितना होता है? वो माइनस बी बाई होता है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अल्फा की वैल्यू में पता है बिल्कुल कितनी? -1। तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। पक्का? क्या मैं यहां से बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल। बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? या बीटा प्लस गामा निकालने के बजाय क्या मैं यहां से, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्या मैं लिख सकता हूं -1 प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस गामा? इसको उधर भेज दिया, इन दोनों टर्म को, माइनस बीटा माइनस गामा। बिल्कुल लिख सकते हैं। पक्का? पक्का। आराम सोचिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं यार? मैं तो इसका बहुत काम नहीं था। हमें पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए है। हमको एक रूट पता लग गया, अल्फा -1 है, तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये बचा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा गामा और अल्फा गामा की वैल्यू माइनस गामा इज इक्वल टू सी बाई ए होती, मुझे पता है। फिर मैंने इस पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल किया, दैट इज दिस। अब मुझे यही तो चाहिए था, मुझे बीटा गामा निकालना था। मैंने कहीं लिखा ना मुझे बीटा गामा निकालना है, यही निकालना है। इस एक्सप्रेशन में इसकी और इसकी वैल्यू मिल गई, बीटा गामा ही तो बचा, उठा के डाल देते हैं। आइए उठा के डाल देते हैं। ठीक, तो बीटा गामा, ऊपर कर रहा हूं, बीटा गामा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू सी बाई ए था। बिल्कुल। माइनस बीटा माइनस गामा की वैल्यू कितनी आएगी? तो बीटा गामा माइनस बीटा माइनस गामा की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए। बिल्कुल ठीक है। बीटा गामा कितना हो जाएगा? बीटा गामा कितना हो जाएगा? उधर भेज दीजिए, तो सी बाई ए माइनस बी बाई ए प्लस 1। बिल्कुल। बीटा गामा कितना हो जाएगा? यहां से आराम सोच के बताइए, सी माइनस बी प्लस ए अपॉन ए। होगा कि नहीं होगा? आराम से सोच के बताइए। बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? आराम से सोच के बताइए। बिल्कुल होगा। क्या अब मैं कोई वैल्यू निकाल सकता हूं? मुझे कुछ भी पता है, मुझे कुछ भी पता है। ए की वैल्यू मुझे पता है क्या? आराम से मुझे सोच के बताइए और मुझे बताइए, मुझे, क्योंकि सारे ऑप्शन b माइनस ए माइनस बी और a माइनस बी के टर्म में आ रहे हैं, तो c मुझे हटाना है, c मुझे यहां से हटाना है। क्या मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं c की? आराम से सोचिए और मुझे बताइए। बिल्कुल निकाल सकते। c यहां से कितना हो जाएगा? 1 माइनस a प्लस बी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अब आप मुझे बताओ कि यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? जल्दी से बताना। यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? जल्दी से। ये वैल्यू उठा के सी की यहां डाल देना, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा और आपका एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये सवाल अगर आपको नहीं करना होगा तो मत करिएगा, दिस इज आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। चले अगला सवाल, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया सवाल है, अगले तीनों चारों 11 है मेरे ख्याल से। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127। अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। x² + 99x + 127 बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ इक्वल एंड बोथ पॉजिटिव। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो वैल्यू है ना, दिस, आराम से, ये इक्वेशन ऐसी लिखे थे, x² - α + बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। मेरी अल्फा प्लस बीटा कितना है? मेरा अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा 127 है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है जी। और मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना? आराम से सोच के बताना। अल्फा प्लस बीटा कितना है? इससे मैच कराना, माइनस होता है, -99 है। इससे मैच कराओगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -99 हो जाएगा। अब मुझे आराम से बताओ, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, तो अल्फा और बीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? आराम सोच के बताइए। फिर से बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसको मैंने अपने इक्वेशन से मैच कराया। अल्फा बीटा की वैल्यू 127, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, क्योंकि यहां से मैं फिर से लिख दे रहा हूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 99। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -99। यही तो होगा। अब अल्फा प्लस बीटा अगर -99 हो गया तो मतलब सम नेगेटिव
प्रोडक्ट पॉजिटिव तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ हैव टू बी नेगेटिव इन नेचर, तभी तो बनेगा, तभी तो बनेगा। सो बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। सोच के भी आप दिमाग में ही बता सकते हैं, वैसे करना होगा तो कर लीजिएगा। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0 cannot be both negative, are always equal, are always unequal, cannot be both positive। k 0 नहीं है ना, तो k अगर नेगेटिव हो गया मान लीजिए, लेट्स से, आइए देखते हैं, अच्छा सवाल लग रहा है ये, अच्छा सवाल लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर, या नीचे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 0 नहीं है, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, माइनस के, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, के, हुई कि नहीं हुई आराम से बताइए, बिल्कुल। अब अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हो और अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो, एकदम ऊपर वाला सवाल तो हो गया, ये दोनों कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। कैनॉट ऑलवेज, कैनॉट मतलब जैसे आर ऑलवेज इक्वल, ये तो श्योरिटी नहीं है, जरूरी हो कोई जरूरी नहीं है, आर ऑलवेज अनइक्वल ये भी जरूरी हो जरूरी नहीं है, भाई कोई वैल्यू बराबर भी तो बना सकती है ना। ये और ये ऑप्शन बचा, भाई ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए ना, क्योंकि अल्फा के मुझे नहीं पता, के मान लीजिए 4 है, तो के अगर मान लीजिए 4 है, मान लीजिए के की वैल्यू 4 है, तो के 2 इंटू 2 भी हो सकता है, के 1 इंटू 4 भी हो सकता है, 4 की वैल्यू तो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है ना, बराबर नहीं है ना, बची इस पे। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव के चाहिए और अल्फा बीटा के चाहिए, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों पॉजिटिव। ऊपर वाला केस देख लो, -99 और पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव हो सकते हैं नहीं। सो अल्फा एंड बीटा कैन नेवर बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का पक्का। चले, if the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equal to 0 are equal, then c and a have opposite signs, c and b have opposite signs, c and a have same sign and c and b have same sign। नहीं, ये अच्छा सवाल है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, बना लीजिएगा। सवाल समझ के, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वाड्रेटिक से, पिछला वाला सवाल इग्नोर कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। आर इक्वल, इक्वल का मतलब आप समझते हो, इक्वल का मतलब आप समझते हो, जब आपका क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा बन रहा हो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, जैसे मान लो ये, इसके रूट्स क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसके दोनों रूट्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं, 2,2, बिल्कुल, अल्फा और बीटा। ये कब होता है, जब ये होल स्क्वायर का टर्म बनता है। इक्वल कब आते हैं, जब ये होल, अगले चैप्टर में इक्वल पे बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, लेकिन अभी समझो कब बनेगा इक्वल, जब ये कोई भी क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर का टर्म हो। अच्छा, जब होल स्क्वायर का टर्म होगा, जब भी होल स्क्वायर का टर्म होगा, तो आप देखो इसका, ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है, इसका साइन या तो हमेशा प्लस रहेगा या तो हमेशा माइनस रहेगा, अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे या जब भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, वो हमेशा a और b, a स्क्वायर और b स्क्वायर वाले टर्म तो पॉजिटिव ही रहते हैं। अब मान लो बाहर कोई नेगेटिव लगेगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, सो बोथ ऑलवेज आर ऑफ सेम साइन। आप बोलोगे क्यों नहीं ऑप्शन दिया है कि पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी। मान लो ऐसी हो जाती है इक्वेशन, तो मान लो ऐसा हो जाता है इक्वेशन, तो ये हो जाता है ना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो जब ओपन करते तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बनता कि नहीं बनता। अब a और c का साइन सेम है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, सो जब भी इक्वल रूट से उनको होल स्क्वायर का टर्म होना पड़ेगा, दैट इज c एंड a हैव सेम साइन, द कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हैव सेम टर्म, ये और इसको सेम होना पड़ेगा। चले, if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square minus ax plus b is negative of other, then it is has no linear term and the constant term is negative। ठीक है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है, यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अगर इसके दोनों रूट्स, एक अल्फा हो गया और दूसरा रूट इसका नेगेटिव हो गया माइनस अल्फा, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पक्का पक्का। अगर एक रूट नेगेटिव हो गया तो सम ऑफ रूट्स, क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, यही तो बनेगा, या माइनस अल्फा स्क्वायर, यही तो बनेगा। कभी x का टर्म रह जाएगा तो ये सिर्फ x माइनस अल्फा स्क्वायर नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा,
कभी x वाला टर्म रह जाएगा? नहीं, क्योंकि सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा। अगर एक दूसरे के नेगेटिव है तो सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा। सम ऑफ रूट 0 हो गया मतलब x वाला टर्म कभी नहीं रह जाएगा। सो इट हैज नो लीनियर टर्म, it can have a linear, it has no linear term and constant term is negative, has no linear term and constant term is negative, ये ध्यान रखिएगा, and constant term is negative, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्फा इंटू माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू को माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई लीनियर टर्म नहीं, एक्स वाला टर्म नहीं होगा, इक्वेशन हमेशा ऐसी होगी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हमेशा इक्वेशन ऐसी बनेगी, एक्स वाला टर्म उड़ जाएगा क्योंकि सम ऑफ रूट 0 हो गया। बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ग्राफ इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये बात हम लोगों ने बहुत डिटेल में की है। क्वाड्रेटिक का मतलब द शेप इज ऑलवेज पैराबोला। अब वो पैराबोला कैसा भी हो सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, शिफ्टेड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, लेकिन पैराबोलिक शेप होगा। क्या ये पैराबोला है? जी हाँ। क्या ये पैराबोला है? जी हाँ। क्या ये पैराबोला है? जी हाँ। क्या ये पैराबोला है? पैराबोला जैसा है लेकिन पैराबोला नहीं है, तो ये नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक का रूट। क्वाड्रेटिक के रूट का इक्वेशन हमेशा पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलिए। अब मैं आपके लिए ट्रू फॉल्स, तो देखिए ये सब सवाल तो नहीं आता ट्रू फॉल्स, हम आपके लिए कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। जैसे ये सवाल है, फाइंड द द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल विद फैक्टराइजेशन मेथड, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, कुछ मैं कर देता हूं आपके लिए, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। क्या चाहिए? सबको पता है कि नहीं? जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है वो मुझे बताएं, जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती वो मुझे बताएं। क्या चाहिए? सम -3, प्रोडक्ट क्या चाहिए? -4। तो क्या मैं इसको 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x -1 में ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या कॉमन लूंगा? 4x, कितना आएगा? x -1। क्या कॉमन लूंगा? +1, क्या आएगा? x -1। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। 4x + 1 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करते, तो 4x + 1 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से -1/4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा, -1/4। अगर मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ और इसको बीटा मान रहा हूँ तो सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा, -1/4 + 4 + 1, सॉरी +1, दैट इज -1 + 4/1, दैट इज इक्वल टू 3/4 ना, 3/4। ठीक, सम ऑफ रूट्स इसके बराबर होना चाहिए -b/a। इक्वेशन में b क्या है? -3, a क्या है? 4, दैट इज माइनस ऑफ -3/4, वेरीफाई तो हो गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा बीटा, दैट इज -1/4 इंटू 1, दैट इज 1/4। अल्फा बीटा कितना होना चाहिए? c/a, दैट इज -1/4, होल्ड तो कर गई, माइनस होगा, सॉरी। ठीक, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए, फैक्टराइजेशन का ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। ठीक, कैन आई मूव दिस अप? कैन आई मूव दिस अप? समझ गए सब लोग? वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, ये तो एनसीईआरटी में सवाल है। 3x स्क्वायर, कोई अच्छा सवाल करता हूं, रेपिटेटिव नहीं। आइए मैं आपके लिए ये करता हूं। कौन सा? ये वाला सवाल। मैं आपके लिए ये वाला कर देता हूं, ये वाला कर देता हूं। चलिए, ठीक, मैं क्लोजिंग नाउ, हाय अभी बाहर ही 4x स्क्वायर प्लस 5√2x -3, ये आपके लिए सवाल है अगला। ठीक, वही चाहिए, -12 और 5√2 चाहिए। थोड़ा इसमें सोचिएगा, आपको थोड़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी भी चाहिए। 5√2 को आप कैसे, प्रोडक्ट चाहिए -12 और 5√2 को आप क्या लिख सकते हो? 6√2 -√2 अगर लिखोगे तो 5√2 आएगा, 6√2 इंटू -√2 -12 होगा, बिल्कुल। तो ब्रेक कर सकते हैं, 4x स्क्वायर -√2x प्लस 6√2x -3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं? √2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? 2√2x -1 प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? 2√2x -1 इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 3 और 2√2x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -3/√2 और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2√2। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? अब आपको देखना है और क्रॉस वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप में होल्ड कर रहा है कि नहीं कर। मैं आपके लिए फैक्टराइजेशन कर रहा था, मैं आपके लिए ये भी कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3/√2 प्लस 1/2√2।
तो ये कितना हो जाएगा -6, एलसीएम लेंगे 2√2 का, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई -6 + 1 -5/2√2। होगा कि नहीं होगा, आराम से सोच के बताइए, होगा कि नहीं होगा, आराम से सोच के बताइए। बिल्कुल। क्या ये -b/a के बराबर नहीं है? क्या ये -b/a के बराबर नहीं है? -b कितना है? -b कितना है? कहाँ है क्वेश्चन ये? ठीक, तो -b कितना है? -5√2 अपॉन a कितना है 4, ये कट के 2√2 ही तो बनेगा, होल्ड कर जाएगा। अल्फा बीटा भी करके देख लीजिएगा, अल्फा बीटा भी करके देख लीजिएगा आप कि -3/√2 इंटू 1/2√2 कितना होगा, दिस नथिंग बट -3/√2 इंटू √2 4। क्या ये c/a के बराबर है? क्या ये c/a के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। c -3 है, a आपका 4 है, तो -c/a के बराबर है कि नहीं है? तो मैंने आपके लिए वो वाला ब्रेकअप कर दिया जिससे आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो जल्दी से बताइए, क्विकली आगे बढ़े। एक और कर देता हूं मैं इसमें आपके लिए, जो मुझे थोड़ा कंपैरेटिव लग रहा है। ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। 2s² - 1 + 2√2s + √2। अब आपको सोचना है कि मैं इसको कैसे ब्रेक करूं 1 + 2√2 को, ताकि सम आ जाए 2√2 ना। तो s चाहिए, तो मैं कहता हूं इसे ज्यादा ब्रेक करने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी ब्रोकन है। कि अगर मैं इसको 2s² मैं ओपन कर देता हूं -s प्लस 2√2s प्लस √2, मैं ऐसे कर देता -2√2s, मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट। मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं? s, क्या बच जाएगा 2s - 1। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? -√2, क्या बच जाएगा 2s - 1। बचेगा कि नहीं बचेगा? आराम से सोच के बताइए, मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये कैसे ब्रेक हो गया? s - √2 और 2s - 1, तो s की एक वैल्यू √2 हो जाएगी और s की एक वैल्यू हाफ हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? √2 + 1/2, दैट इज 2√2 + 1/2। चेक करिए -b/a के बराबर है क्या? बिल्कुल -b/a के बराबर है। -b 2√2 + 1 है और a की वैल्यू ये है। ठीक है, अल्फा बीटा चेक कर लीजिए, तो आपको √2 इंटू 1/2, दैट इज नथिंग बट 1/√2। c/a के बराबर है क्या? बिल्कुल √2/2 करेंगे तो 1/√2 आएगा। चेक कर लीजिएगा। बात समझ गए? पक्का? क्या हम एक सेट ऑफ सवाल और ले सकते हैं? जी बिल्कुल, पक्का। चले, हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर दिया। हम अब आ रहे हैं किस चीज पर, जो है क्यूबिक के सवाल नहीं करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट सम इन जीरो गिवन दिस। ठीक, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन, आल्सो फाइंड द जीरोस। ठीक है, मैं आपके लिए 1-2 कर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। मैं आपके लिए ये वाला पहला कर दे रहा हूं। हमको पता है कि कोई भी इक्वेशन x² - अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा है। ठीक, दैट इज नथिंग बट x² अल्फा और बीटा ये दिया हुआ है -8/3 प्लस 4/3 x² माइनस ब्रैकेट में -8/3 प्लस 4/3 x प्लस -8/3 इंटू 4/3 हो जाएगा। ठीक, दैट इज x² माइनस -8 प्लस 4 -4/3, तो प्लस 4/3x और -8 - 4 -32/9। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब आप मुझे सच बताइए, क्या मुझे फैक्टराइज करने की जरूरत है? अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए ये कर देता हूं। ठीक, एक इसमें मेरा नियम या तरीका है आपके लिए कि 4/3x - 32/9 है। मेरा एक तरीका आपके लिए ये है कि आप ये डिनोमिनेटर हटा दिया करो प्लीज, क्योंकि जब आप फैक्टराइज करते हो तो उस लॉजिक से आना चाहिए। तो आप ये डिनोमिनेटर हटा ले, एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा नीचे 9, ये कितना हो जाएगा 9x² प्लस 3 × 3 9 12x माइनस 32। हम जीरो से इक्वेट करते हैं क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो अब ये 9 उधर भेज दो, अब आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 9x² प्लस 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। और आप इसको फैक्टराइज कर लेना, आपको चाहिए सम 12 और प्रोडक्ट चाहिए 32 × 9, 9 2 से 18, 1 कैरी 27 288। आपको प्रोडक्ट चाहिए 12 और सम चाहिए 12 और प्रोडक्ट चाहिए -288।
सोचिए और बताइए क्या हो सकता है जल्दी से। 288 अगर किसी को हल्का सा भी शक है 288 फैक्टराइज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 144 2 172 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। तो अब देख लीजिए पॉसिबल 16 और 16 और 2 3 6 6 3 18 18 16 288 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32 32 और 9 भी हो सकता है, लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा। तो हम लोग जा सकते हैं 4 इंटू 9 36 और 8 36 8 में जा सकते हैं। 288 का क्या हो जाएगा, कुछ सोच लीजिए आप। 12 चाहिए ना हमें। 24 इंटू 12 कितना होगा, 24 था 48, हाँ 24 इंटू 12 तो 9x स्क्वायर प्लस 12 24 माइनस 12 ना, तो माइनस 12x प्लस 24x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लीजिएगा, 3x माइनस 4 प्लस क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, 8 कॉमन ले लीजिएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x माइनस 4 और 3x प्लस 8 मेरे ख्याल से निकालने की जरूरत नहीं थी। एक x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8/3। फैक्टराइजेशन के बाद यही तो 0 आएगा, दिक्कत क्या है। ठीक, आप बताइए तो कोई और लिख दूं, सिंपल सा सवाल है। अल्फा बीटा ये है, आइए इस पे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 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 2√3 माइनस 9x प्लस, दिखाई दे रहा है सबको, या शैल बी ग्रीन दिस, सबने ये नोट कर लिया। वी आर आखिरी सवाल पर है, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस आपके लिए खत्म हो जाएंगे, आखिरी सवाल पर है। सच बताइए ये हटा दूं, चले। अब आप ये सवाल देखिए नीचे जल्दी से। अल्फा क्या है आपका माइनस 2√3, बीटा क्या है आपका माइनस 9, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ 2√3 प्लस 9, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ऐड तो होगा नहीं। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस 2√3 इंटू माइनस 9 माइनस माइनस तो 18√3। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, जी बिल्कुल, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस हो जाएगा 2√3 प्लस 9x, ओपन मत करना कोई फायदा नहीं है, प्लस 18√3, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। फैक्टराइज करोगे तो दोनों जीरो यही आएंगे। क्या अब आप ये होमवर्क में कर सकते हो या कोई दिक्कत है? ठीक, आर वी डन विद एग्जाम्पलर गाइस, दिस इज ऑल। एमसीक्यूज का ध्यान रखना, क्यूबिक सॉल्यूशंस छोड़ देना, क्यूबिक इक्वेशंस अभी के लिए अगर पेपर है आपका। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द अगले चैप्टर के वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर। और अगर कोई नए चैनल पे नया है, पहली बार आया है, तो काइंडली रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फीडबैक्स दीजिए, आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड लेट अस नो व्हाट मोर वी कैन डू फॉर यू। Thank you so much for watching this video. We'll come up with next video very soon. Take care. Bye bye. Thank you so much.